देखो, इस ब्रेकडाउन के बीच में जो भी चीज़ें मैं बोलूँगा, उसमें जो भी वर्ड्स यूज़ होंगे वो जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए है, किसी भी तरह से किसी भी लोगों को या किसी भी समुदाय को आघात करने के लिए नहीं है। तो जो भी जानकारी है वो भी मैंने जो लिया है वो इंटरनेट के द्वारा मिला है, ताकि जल्द से जल्द मैं आपको बता पाऊँ। तो ये ब्रेकडाउन के लिए भाई अगर कुछ भी होता है तो भाई करेक्शन के लिए आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। अगर कुछ गलती होती है तो पहले से माफ़ी चाहता हूँ। तो कल के दिन में आया है अमिताभ बच्चन का इंट्रो, जो कि कल की मूवी में अश्वत्थामा का रोल प्ले कर रहे हैं। अब ये अश्वत्थामा कौन है और इनके रोल का जो है कनेक्शन अगर आपको जानना है, और इस फिल्म के ऊपर में अगर अभी यानी कल के बाद से जो बिलीव बना है मेरा भाई, वो एकदम अटूट सा है। इट इज नॉट अबाउट द प्रभास, इट इज अबाउट द कंटेंट। और जो कंटेंट यहाँ पे लाया गया है जिस कन्विक्शन के साथ में, और खास करके अमिताभ बच्चन सर का जो इंट्रो दिखाया गया है एज अश्वत्थामा, भाई ये एकदम जबरदस्त था। अब ये 1 मिनट के सीन के अंदर में इनके कैरेक्टर को पूरे तरीके से बता दिया गया है, और ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो कि अश्वत्थामा के बारे में पूरी तरह से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये अश्वत्थामा है कौन। ये है द्रौपद युग से द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा। अब यहाँ पे सबसे पहले जानने की जरूरत है कि अश्वत्थामा को जो रूप दिखाया जा रहा है, यहाँ पे फुल्ली बैंडेज, मुंह छुपा हुआ है और माथे के ऊपर में एक खून का निशान है, बार बार वहां का स्पॉट दिखाया जाता है। एक और भी ग्लिम्स दिखाया जाता है जहां पे अमिताभ बच्चन को यंग एज में दिखाया जा रहा है। ये एक बहुत बेस्ट पार्ट लगा, यानी जब द्रोणाचार्य जी थे उसके बाद जब इनको मांगा गया, मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा तपस्या किया और शिव जी को जो है बहुत प्रसन्न कर दिया, और शिव जी जो है आकर के कहते हैं कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अब द्रोणाचार्य जो है वो अपने आप में इतने बलशाली थे कि उनको मारने के लिए रणनीति नहीं बल्कि छल कपट का इस्तेमाल किया गया। किसी भी तरीके से उनको हराना इम्पॉसिबल सा था। अब उसके बाद से उनकी जो मांग थी शिव जी से, वो मांग बैठे कि मुझे एक ऐसा पुत्र दे दो जो कभी भी हारे ना, कभी भी मरे ना, और हर जगह पे जो है उसकी जीत हो। अब इसी मांग को स्वीकारते हुए शिव जी ने दे दिया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जब पैदा हुए थे उसी वक्त उनके माथे पे जो है एक मणि था, वो मणि जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि वो मणि जो है उनको मेन पावर देता था और उनको कोई भी हरा नहीं पाता था। उसके साथ साथ इनमें जो पावर था वो ये था कि इनको कोई भी बीमारी, कोई भी भूख प्यास इनको नहीं सताती है। मतलब ये कभी भी अगर लड़ने के लिए गए तो कभी भी विश्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी सामने वाला मर जाएगा लेकिन ये नहीं मरने वाले। मतलब इनकी बॉडी को ही इमॉर्टल कर दिया गया था कि ये कभी भी मर नहीं सकते हैं। लेकिन इनसे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि ये दौलत के लिए और राजपाट के लिए जो जा करके दुर्योधन के दोस्त बन गए, और उसके बाद से जो है ढेर सारे युद्ध लड़े और बहुत सारे लोगों को जो है मार डाला, बहुत सारे योद्धाओं को मार डाला। इसी बीच में जो है द्रोणाचार्य की जो है वध हो जाती है, और जिस तरह से होती है उस चीज को लेकर के ये बहुत ज्यादा एकदम गुस्से में आ जाते हैं कि ऐसे कैसे मार सकते हैं मेरे पिताश्री को। उसके बाद से उन्होंने ले लिया भाई बदला लेने का प्रण, और उसके बाद से पीछे पड़ जाते हैं पांडवों के। अब पांडवों को जब मारने के लिए जाते हैं तो भाई वहां पे वो जीत ही नहीं पा रहे होते, उनकी जो है वध नहीं कर पा रहे होते, और किसी तरीके से जो उनके बच्चों की हत्या कर देते हैं। इन सारे हरकतों को देख करके लॉर्ड अर्जुन से जो है वो सहा नहीं गया। उन्होंने सीधा उठाया अपना अस्त्र और इनको मारने के लिए, इनके वध करने के लिए जो है हवा में छोड़ दिया अपना अस्त्र। वहीं पे अश्वत्थामा कौन से कम थे, इन्होंने भी अपना ब्रह्मास्त्र उठा डाला और उसके बाद से दे डाला भाई पूरी सृष्टि पे कि हो जाए जंग। अब इस जंग को रोकने के लिए बहुत सारे देवी देवता, यहाँ तक के जितने भी पंडित, वो सारे लोग जो है भीख मांगने लग गए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ये हो गया तो भाई पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। अब ये सारी चीजों को सुनकर के लॉर्ड अर्जुन ने तो अपना दिमाग ठंडा कर लिया और अपने अस्त्र को वापस बुला लिया। लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सीधा अभिमन्यु की जो पत्नी है, जो गर्भवती थी, उनके गर्भ के तरफ में मोड़ दिया उस अस्त्र को। अब इस चीज को रोकने के लिए हमारे कृष्ण भगवान जो है उन्होंने अपना भाई जादू चलाया और रोक डाला, लेकिन उसके बावजूद भी वो जाके टकरा जाता है। अब इसका रिजल्ट ये होता है कि ब्रह्मास्त्र जाकर के उस गर्भ में टकरा तो जाता है, लेकिन लॉर्ड कृष्ण जो है वो बचा लेते हैं परीक्षित को, यानी अभिमन्यु के बेटे को। अब इन सारी चीजों के बाद में जो रिजल्ट निकल करके आता है वो ये कि अश्वत्थामा को दिया जाता है श्राप कि आज के बाद से तुम्हारे जितने भी जख्म है वो कभी नहीं भरेंगे, और उनकी जो मणि रहती है माथे के बीच में वो निकाल लिया जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे जो अमिताभ बच्चन का जो लुक को दिखाया जा रहा है एज अश्वत्थामा, वहां पे पूरे बॉडी को बैंडेज लगाया गया है, यानी इनके जख्म द्वापर युग से लेकर के आज तक नहीं भरा है, और जिसके वजह से वो कहते हैं कि मैं द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा द्वापर युग से लेकर के अभी 10वां अवतार तक इंतजार कर रहा हूँ। किसकी? कलयुग यानी कल्कि की।
अब बात करते टीजर के फर्स्ट शॉट में जिस तरह से दिखाया जाता है शिवलिंग को और एक मंदिर को, ये मंदिर को अगर देखा जाए तो रेफरेंस लिया गया है बुरहानपुर में एक किला है, उसके अंदर में एक शिव जी की मंदिर है। कहा जाता है कि वहां पे आज भी अश्वत्थामा रोज सुबह आते हैं और सबसे पहला पूजा वो करते हैं शिव जी की, उसके बाद ही जो है कोई आगे पूजा कर पाता है। अब आप कह सकते हो कि ये सब कही सुनी बातें हैं, ये नहीं हो सकता, लेकिन ये महाभारत के टाइम से, द्वापर युग से ये चला आ रहा है और कई सारे लोगों ने इस चीज का दावा भी किया है कि 14 फुट एक लंबा सा इंसान कोई आता है और फिर गायब हो जाता है। कई बार ये भी कहा जाता है कि कोई लंबा चौड़ा सा इंसान पूरे जख्मी हालत में रहता है और घर घर पे जाकर के वो हल्दी और तेल मांगता है। रीजन ये है कि अश्वत्थामा को जो भाई श्राप मिला था कि कभी भी जख्म नहीं भरेगा, साथ ही साथ ये भी श्राप मिला था कि तुम्हें कभी घर नसीब नहीं होगा, कभी किसी के घर में तुम जगह नहीं पाओगे और तुम जब तक कल की अवतार नहीं आ जाती, यानी कलयुग के बाद जब कल की अवतार आएगी तब तक तुम ऐसे ही घूमते रहोगे, भटकते रहोगे, तुम्हें कोई भी कहीं पे भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ये चीज को जो है यहाँ पे रेफरेंस बनाया गया है, जिसके वजह से फर्स्ट शॉट में वो मंदिर दिखाया जा रहा है। बच्चा जो है यहाँ पे पूछता है कि कहीं आप गॉड तो नहीं हो, उसी वक्त में जो है उनके मुंह से निकलता है कि नहीं, मैं गॉड तो नहीं हूं, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूं 10वें अवतार का, यानी कल्कि का वेट कर रहा हूं द्वापर युग से। अब समझ पा रहे हो, इसके वजह से अगर ये इतने डीप जा करके इतने जबरदस्त तरीके से कोई एक कैरेक्टर को बनाया है और अभी मुझे बिलीव होने लगा है कि हाँ, अगर इसका 9 पार्ट बनता है, आई एम रेडी टू वॉच ऑल द पार्ट्स और ये पार्ट एकदम जबरदस्त होना चाहिए। मुझे उन सारे कैरेक्टर के बारे में भाई अब जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही है और अब मैं वो एनिमेटेड वीडियो का वेट कर रहा हूं जिसको कहा गया है कि रिलीज से पहले, ट्रेलर या फिर प्रीव्यू से पहले वो एक वीडियो दिखाएंगे, जिसको देखने के बाद ही आप थिएटर में जाकर के पूरी कहानी को समझ पाओगे। अगर ये सारी चीज़ें सच है तो भाई ये एग्जीक्यूशन एकदम ज़बरदस्त है एंड दैट टीजर वॉज ऑसम, एकदम कड़क गूज़बम अब देने लगा है कि क्या है। अब जा करके जब आप इस टीजर को दोबारा देखोगे तो आपको सारी चीज़ों का रेफरेंस मिलना शुरू हो जाएगा और ये छोटा सा ग्लिम्स जो है इस पूरे कैरेक्टर की हिस्ट्री बता गई है, थैंक्स टू महाभारत। और जो भी चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल है जानने के लिए, उसके वजह से हम ये ब्रेक डाउन कर पाए हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। व्हाट्स योर टेक? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन पे जाकर के बताओ। और प्रभास फैन कमेंट सेक्शन पे जाकर के भाई हाजिरी लगाओ, #कल्कि 2898 AD टीजर ट्रेलर लिखो यार दबा करके, ताकि हमें नेक्स्ट अपडेट जल्द से जल्द मिले। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।